प्रिय विद्यार्थियों, मिल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर मिल गया प्रिय विद्यार्थियों। गणित का है, ओरिजिनल पेपर है। 822 बी भी का देखिए सलूशन हो गया है, और 822 बी जेड का सलूशन आप लोग के समक्ष होने जा रहा है। जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। 2025 का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप गणित के विद्यार्थी हैं तो ये सेशन आपका है, तो जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए और मिला भी लीजिए। पूरा 822 बी जेड का पूरा सलूशन होने वाला है। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे सेशन में। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न कौन कौन सा है आप लोगों का। जबरदस्त तरीके से क्लासमेट पर अपने शेयर भी कर दीजिएगा इसको प्रिय विद्यार्थियों। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए तो प्रश्न क्या है। संख्याओं 96 गुणे 404 का एचसीएफ जो दिया गया है वो 4 दिया है। क्या दिया है? 4 दिया गया। तो एलसीएम उसका क्या होगा? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 96 गुणे 404 बराबर क्या होगा? एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है ना? तो एचसीएफ गुणे क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ 4 दिया गया, तो एचसीएफ को जब इधर भेजेंगे तो 4 से जो होगा ये 404 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा 101 बार में। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है हम लोग का, तो 96 में 101 का गुणा करना है। तो चलिए सटाक से गुणा कर लेते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। क्या है हम लोग का नंबर? ये 96 है, और कितना करना है यहाँ पर? 101 का। ये 96 जो होगा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 96 में जब 101 का गुणा कर देंगे, देखिए हर सेट में ये जरूर पूछा जा रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। किसी को भी निकालना है इधर भेज दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, जो आएगा आपका गुणा गुणा करके वही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। मूल बिंदु से दूरी जब पूछे यहाँ पर, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों क्या करना है, 0 0 से निकालना है। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? 0 0 से यहाँ पर दूरी निकालना है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? करड़ी के अंदर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका। और 5 0 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा। तो 25 4 कितना हो जाएगा? 25 4 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करड़ी में 29 मात्रक जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये यहाँ पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका। √2 प्लस tan 45 का मान। देखिए tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो खाली फार्मूले पर सीधा सीधा था आपका, tan 45 का मान 1 होता है, तो √2 प्लस 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? √2 प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, √2 प्लस 1 हो जाएगा। चलिए फटाफट जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है इसका फार्मूला। सीधे सीधे देखिए सेक स्क्वायर, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है प्रिय विद्यार्थियों। सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर जो देखिए 1 जो होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2x प्लस 3y। क्या लिखा गया है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 में यदि x बराबर 1 दिया है तो y का मान क्या होगा? तो देखिए x बराबर 1 रख दीजिए, यहाँ पर 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को जब 11 में से घटाएंगे तो आएगा 9। 3y बराबर कितना हो गया? 9। अब यहाँ पर 9 बटे में कितना हो गया? 3 हो गया। जब इसको y बराबर निकालेंगे तो 3 से 9 जो है वो कितनी बार में कैंसिल आउट होगा? 3 बार में। तो 3 त्रिक के 9 यहाँ पर ये देखिए आंसर हो जाएगा। तो पांचवें का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी देखिए जानना ये भी जरूरी है कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना? तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसको मिलाते चलिए आप सभी लोग जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एपी 21 18 25 का वह पद जिसका मान -81 है। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 टी। तो यहाँ पर देखिए -81 कर दीजिए, टी एन का मान पहले ही रख दीजिए आप। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। तो ए प्लस ए कितना है? 21 है, तो 21 यहाँ पर रख दीजिए। 21 हो गया आपका। 21 प्लस एन माइनस 1 डी हो गया आपका। डी कितना डिफरेंस? 18 में से 21 घटाएंगे -3 आएगा। ये हो जाएगा 21 प्लस यहाँ पर n माइनस 1 कर दीजिए। क्या करेंगे आप? यहाँ पर n माइनस 1 हो गया आपका, और यहाँ पर बाहर जो होगा आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 में से 21 गया -3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको लेके बस सॉल्व कर देना है आपको। ये -3 हो गया। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर जब भेज देंगे इसको इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा? -81 में -21 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -102 हो गया। ठीक है, ये आपका, और -3 है यहाँ पर, तो बटे में -3 ले लीजिए। यहाँ पर बटे में -3 हो गया आपका, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 त्रिक के 9 हो गया, 3 चौक के 12 हो गया, तो 34 बार में ये कट गया आपका। और n माइनस 1, इसका -1 जब गया यहाँ पर तो ये +1 इसमें होके ये कितना हो जाएगा? 34 + 1 कितना हो जाएगा? 35। ये 35वां पद हो जाएगा। तो यहाँ पर 35वां पद जो है -81 होगा। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वाले फार्मूला से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब अगला देखिए प्रश्न क्या है हम लोगों का। एक थैली में 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल गेंदे हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकल आता है, इसके लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए लाल के होने की प्रायिकता क्या होगी, पहले ये तो हम लोग को पता चल जाए। तो लाल का अगर निकालेंगे फिर विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा?
लाल का जब निकालेंगे आप तो 4 बटे टोटल कर दीजिए, तो 4 बटे में टोटल हो गया, 4 बटे में टोटल जो है आपका 4 3 7 2 9 हो गया, तो 4/9 हो गया। ठीक है, अब इसी को 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 4/9 कर देंगे जब यहाँ 1 में से, तो लाल के होने की प्रायिकता 4/9 थी, जब 1 में से घटा दिए तो ये हो जाएगा लाल के 9 होने की। तो 9 एक कम 9, 9 में से 4 गया 5 बचा, तो 5/9 यहाँ पर होगा इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए फिर विद्यार्थियों, बहुत ही देखिए सॉल्यूशन के साथ आप लोग को बताया जा रहा है किसी घटना के अवश्य घटित होने की। देखिए प्रोबेबिलिटी वहां पर लगता है जब जहां पर संभावना की बात होती है, जब घटना घटना ही अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होता है, हमेशा 1 हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा 1, सीधा सीधा। ठीक है ना, उसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका क्या है कोण जो है वो 30 अंश दिया गया है। ठीक है ना, संगत चाप का मान क्या होगा, तो देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर थीटा बटे 360 होगा, तो 30 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है ना, 360 हो गया इंटू 2 पाई आर हो गया, 2 इंटू पाई इंटू आर हो जाएगा, आर कितना है 6 हो गया आपका। ठीक है ना, 6 हो गया, 2 पाई आर हो गया तो 6, तो ये पाई है ही यहाँ पर आपका, पाई बचा ही है, तो 6 दूनी के 12 थे 36, तो 360 से 360 पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल पाई बचेगा आपका, क्या बचेगा पाई, ये देखिए पाई सेंटीमीटर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये जानते हैं थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यही होता है चाप का क्षेत्रफल। पूछता तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता आप लोगों का। ठीक है ना, ये सीधा सीधा हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग एक 12 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की जो ऊंचाई दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है, समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया, पहले तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए ना, फिर यहाँ पर क्या है अर्धगोले त्रिज्या का अर्धगोला रखा गया है, बेलन का और उसके सिर अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा हुआ है, तो मतलब ये चित्र कुछ इस तरीके का आपका चित्र बनेगा। ये देखिए बेलन हो गया आपका, और यहाँ पर जो ये ऐसे हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया आपका, और यहाँ पर इसको जो है कवर कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये फिगर है आपका। ठीक है ना, तो इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका इसका क्या हो जाएगा, ये जो है 2 पाई आर स्क्वायर एच इसका हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप सभी लोग फिर विद्यार्थियों, तो देखिए यहाँ पर जो होगा जो 33 पाई आर स्क्वायर 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी लोग, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के केंद्र से मिलाया जाता है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के त्रिज्या के साथ बने कोण का मान क्या होगा। त्रिज्या के साथ बने कोण का मान जो होगा प्रिय विद्यार्थियों वो क्या होगा, स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है, ये कुछ है कंडीशन ऐसे। यहाँ पर देखिए ऐसे हो गया, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के त्रिज्या के साथ, तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के त्रिज्या के साथ जो कोण होगा, कोण का मान तो जाहिर सी बात ये कितने अंश का बन रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का हो जाएगा आपका, तो ये तो समकोण बन जा रहा है यहाँ पर 90, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा समकोण पर काटती है। ठीक है ना, ये चीज आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर तो यही चीज पूछ रहा था सवाल में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको अगर यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक कॉमन दे लिए तो 1 बटे में कॉट स्क्वायर, देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर दे, या तो ऐसे कर दे कि साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर विद्यार्थी देखिए साइन बटे कॉस हो जाएगा, और ये कॉस बटे साइन हो जाएगा ना, साइन बटे कॉस हो जाएगा, कॉस बटे साइन हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो अभी देखिए यहाँ पर अगर अगर हम लोग यहाँ पर कॉट अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 बाई कॉट तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन से टेन पूरा 1 बाई कॉट क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 बाई टेन स्क्वायर जो होता है 1 बाई कॉट स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टेन बराबर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाई टेन थीटा। इवेंट हैपन श्योरली देखिए है, तो यहाँ पर तो ये तो 1 था ही। यहाँ पर देखिए अगले हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हम लोग का प्रश्न क्या है, डीई जो है पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, तो डीई अपॉन बीसी का मान क्या होगा, 3/6 2/4 है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए अगर लिया जाएगा जब हम लोग जब भी लेंगे तो ये 1/2 का रेशियो, ये 1/2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3/6 का अगर देखा गया और 3/6 का देखा जाए अगर यहाँ पर तो 3/9 2/6 1/3, देखिए ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 1/3 वाला जो ऑप्शन होगा आपका राइट हो जाएगा।
चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से शेयर करते चलिए आप लोग, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। देखिए एक बिंदु क्यू एक वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए वही सवाल है, यहाँ पर ऐसे लिया गया, ये हो गया आपका, और यहाँ पर देखिए ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आके यहाँ मिल रहा है, एक 25 हो गया, ये आपका 25 है, ठीक है। तो ये आपका कर्ण तो दिए गया 25 और जो आधार हो गया वो हो गया आपका 24 हो गया, और आपसे लंब पूछा जा रहा है, तो ये 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो बचेगा 49। 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। तो देखिए 7 जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, तो 10वें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। यहाँ पर द्विघात समीकरण देखिए यहाँ पर लिया गया, इसका विविधकर क्या होगा? विविधकर से देखिए प्रश्न पूछा गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया 16, 16 हो गया, यहाँ पर 4, बी का वैल्यू कितना दिया गया है? बी स्क्वायर माइनस 4, तो 16 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू मान कितना दिया गया? 3 दिया गया, कितना दिया गया है यहाँ पर देखिए 3 है, 3 इंटू सी का मान कितना दिया है? 4/3 दिया गया, कितना दिया है? 4/3 दिया है, तो 4/3 से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 चौक के 16 हो जाएगा, तो 16 में 16 का क्या हो जाएगा? 0, तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए सारणी के माध्य निम्नलिखित सारणी से माध्य क्या होगा? तो देखिए माध्य वाला सवाल है प्रिय विद्यार्थियों, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या वाले सवाल पर है, देखिए इसको लेकर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है ये आपका, ठीक है ना। तो ये है आपका माध्य वाला सवाल है, थोड़ा सा कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या से थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा आपको। माध्यिका वर्ग क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? देखिए तो माध्यिका की सारणी की माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग में जो है हम लोग यहाँ बीचों बीच जो है संख्या को दिखा सकते हैं एक बार, 20 से 30 वाला जो है ये आपका, ठीक है ना। देखिए माध्य माध्यिका बहुलक वाला जो सवाल होता है इसको आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा सरल करेंगे तभी यहाँ पता चलेगा। देखिए माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों का तीनों आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आगे जब बढ़ते हैं सिद्ध कीजिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं। देखिए समरूप त्रिभुज होंगे, देखिए दिया गया है, रचना करना है यहाँ पर, बहुत ईजी ये भी सवाल है आपका। उसके बाद देखिए बीजगणित का है, अंश हर में जोड़ा जाता है, तो ये होता है वो होता है, समीकरण को हल करना है, देखिए ये दिया गया है आप लोगों का, एपी ज्ञात करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ना, समांतर श्रेणी का सवाल है। तीसरा पद 16 दिया है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो ये भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको आप सभी लोग। फिर विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स से अपनी राय दीजिएगा, देख लीजिए पूरा आंसर मिला लीजिए यहाँ पर, अभी थोड़ा जल्दीबाजी में यहाँ डिस्कस हो रहा है आप लोगों के समक्ष, क्योंकि सभी लोगों को थोड़ा सा रहता है कि भाई चल जाए तो बढ़िया है, व्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो जबरदस्त तरीके से आप इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा, और जैसे होगा प्रिय विद्यार्थियों तो मैं इसका जो सॉल्यूशन आप लोग को पूरा का पूरा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग जल्द ही किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। ये देखिए आपका जो है पेपर में जब बढ़ते हैं आगे, तो ये देखिए ये भी सवाल था आपका, इन सवालों को देख लीजिए एक नज़र कि यहाँ कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। सेक्शन बी में देखिए समदूरस्थ है यहाँ पर, तो देखिए ये वाला भी सवाल है, इजी सवाल है, ऐसा नहीं कि कठिन कुछ आया, पेपर बहुत ही सिंपल है। ऐसा लग रहा है कि मैं पेपर जो मॉडल पेपर ही पढ़ाया गया, जितना प्री बोर्ड का हुआ है सब वही पेपर ही कोई सेट में उठा के दे दिया गया है। अपरिमेय संख्या भी देखिए पूछा गया, एकदम सिंपल वाला, देखिए एकदम ईजी जी, देखिए 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात करना है। सवालों में कोई दम नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी सवाल कोई पूछ दिया गया जो बहुत कठिन था, आपसे नहीं हो सकता था, सब इजी एकदम पूरा पेपर है, ठीक है। देखिए ऊंचाई और दूरी का सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस का मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में सवाल। त्रिकोणमिति से सवाल देखिए भरा हुआ है, वृत्त वाला जो हो गया, वृत्त खंड हो गया, त्रिज्य खंड हो गया, देखिए एरिया पूछा है, परिमाप पूछा है ना, ये सब सवाल देखिए आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं। देखिए गोले की वक्र पृष्ठ दिया गया, उसकी त्रिज्या निकालना है ना। द्विघात शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? देखिए शून्यकों गुणनफल क्या होगा इसका, तो शून्यकों को पहले निकाला तो जाएगा, कौन से शून्यक मिलेंगे यहाँ पर, तो 1/2 4 है, तो 2 दूनी के 4, तो -2 हो गया, -2 तो -2 हो जाएगा, तो 1/2, तो 1/2 4 हो जाएगा, 1/4, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तो ये इस तरीके से था मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पेपर। प्रिय विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा।